आज महाशिवरात्रि है। सभी मित्रों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीष। महाशिवरात्रि हमारे देश में एक बहुत ही पावन अवसर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उसका उत्सव मनाया जाता है। सुंदर है, प्रीतिकर है। हम अनेक अनेक रूपों में अपने जीवन की अर्थवत्ता के उत्सव में उतरें, जो मीनिंगफुलनेस है। महाशिवरात्रि भी उसी मीनिंगफुलनेस में प्रवेश का उत्सव है। अब ध्यान इस बात का रखना है प्रत्येक साधक को कि इन अवसरों को हम कर्मकांडों में न बदल दें, इन अवसरों को हम अंधविश्वासों में न बदल दें, कहानियों में न बदल दें। कहानियाँ तो वैसे ही जीवन में बहुत है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। हम एक और कहानी ले आएंगे, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। शिव भारतीय दर्शन का एक सर्वाधिक सुंदर प्रतीक है। अब शिव को आप व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो बनाइए, बनाकर खुश रहिए, वो आपकी आज़ादी है। लेकिन शिव व्यक्ति नहीं है। शिव भारतीय प्रतीक दर्शन का एक चरम रूप है। उनके पूरे ढंग को आप देखेंगे तो उसको एक दर्शन की तरह गढ़ा गया है। वो क्या साथ में रखते हैं, क्या उनका स्वरूप है, चाहे वो त्रिशूल हाथ में लिए हैं, वो त्रिनेत्र है और सारी चीज़ें क्यों है। ये तीन का वर्णन देखिए, बहुत सारी चीज़ें तीन के वर्णन को देखिए। जो मौलिक संरचना है तीन पर खड़ी हुई है, तो ये तीन का दर्शन शिव के साथ बहुत मिलेगा। डमरू है, उसमें दो त्रिकोण मिल रहे हैं, यानी ये त्रिकोण ट्रायंगल बहुत मिलेगा। एक अगर हमको स्टूल भी खड़ा करना है ठीक से संतुलन के साथ, तो उसके लिए तीन पैर चाहिए कम से कम। दो पर नहीं खड़ा हो पाएगा, दो पर खड़ा करने के लिए हमको बड़ा अतिरिक्त इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन तीन पैर लगाएंगे, स्टूल बन जाएगा। चार पर एक टेबल बन जाती, लेकिन एक टेबल के लिए तीन तो चाहिए ही। तीन आधारभूत हैं। विज्ञान में भी आज हम जानते हैं तीन कणों की, मौलिक कणों की बात। तो भारतीय दर्शन इसको इतने पहले से जानता रहा और इन तीन की बात करता रहा। अब इस तीन में केवल ये तीन नहीं है। वो कहते हैं कि एक त्रिकोण जो बनता है उसमें दो बिंदु क्षैतिज हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, और एक है वर्टिकल, ऊर्ध्वगामी। शिव का प्रतीक उस ऊर्ध्वगामी यात्रा का प्रतीक है। इसीलिए शिव को हम कैलाश पे दिखा देते हैं, कैलाशवासी, यानी कि एक शिखर पर। वो एक अतिक्रमण कर गई चेतना है, यानी कि जो संसार के क्षैतिज द्वैत के बदलते हुए रूपों में अब नहीं बह रहा है व्यक्ति, और अब ऊर्ध्वगामी हो गया है, वो शिव हो गया है। तो शिव में हमने ये सारा दर्शन प्रतीकों में गूंथ दिया है। अब उनकी आत्मकथा ढूंढने की कोशिश ना करें कि सोचें कि नहीं नहीं शिव तो वहाँ पैदा हुए थे। ऐसे लोग मैं जानता हूँ कि कहते हैं, इसमें रुचि भी लोगों की होती है। ये उनकी मान्यता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो उस मान्यता से खुश रहते हैं तो खुश रहें, लेकिन भारतीय दर्शन की गहराई भी समझें। वो ये सब नहीं कहता है। अगर लिखनी होती आत्मकथा शिव की तो पहले ही लिख डालते। उनकी कहानियाँ सुनेंगे तो कहानियों में भी वही प्रतीक गुथे हुए हैं। महाशिवरात्रि स्त्रीण ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा के संतुलन के उत्सव का नाम है। एक ऐसा दिन हमने चुना है, रात चुनी है खास तौर से, जब हम इस स्त्रीण ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा के संतुलन के उत्सव में प्रवेश करते हैं। ये यिन यांग का बैलेंस है, जो ताओ सिंबल है, उसी का ये एक अलग रूप है। इसीलिए महाशिवरात्रि शिव और पार्वती जो हम कहते हैं उनके विवाह की रात्रि है। ऐसे तो हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं, किसी का कोई और दिन मनाते हैं। महाशिवरात्रि पे हम कहते हैं कि ये शिव और देवी के विवाह की रात्रि है। शिव और देवी अर्थात वो जो स्त्रीण ऊर्जा है और पुरुष ऊर्जा जगत में व्याप्त है, उसके संतुलन का
उपयोग करना है। एक रात केवल इशारा है, फिर इसको तो हमें पूरे जीवन में उतार लेना है। कभी ये जिद नहीं करनी चाहिए लोगों को कि ये आज ही महाशिवरात्रि है तो आज ही कुछ बहुत चमत्कार होने वाला है। कई लोग ऐसा भी मान के चलते हैं ना कि आज की रात ही हमको सब कुछ कर डालना है, आज की रात हम जाग कर अगर बिताएंगे तो बड़ी क्रांति हो जाएगी। कितने लोग जागते रहते हैं, कोई क्रांति नहीं होती, सुबह फिर उनकी वैसे ही शुरू हो जाती है। कई लोग यहाँ तक जिद पकड़ लेते हैं कि खुद भी जागेंगे और दूसरों को जगाए रखेंगे, नहीं जागेंगे तो उनको हिला डुला कर, पत्थर मार कर, उनको किसी तरह से करके जगाएंगे। अब जागरण कोई आध्यात्मिक जागरण ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को जगाना है, ये तो एक अलग बात हो जाएगी। यहीं पर शुरू हो जाएगा अंधविश्वास, क्योंकि हम मानेंगे कि इस रात में ही कुछ जादू है। नहीं, भारत में पूर्णिमाएं ली गई, अमावस्याएं ली गई, ये रात्रियां ली गई, इनके अपने परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य की चर्चा आज नहीं करते हैं, उसमें भी बहुत सारी बातें समझाई जा सकती हैं। मूल बिंदु ये है कि हमने एक रात का चुनाव किया, हमने उसको महाशिवरात्रि की तरह गढ़ा। अब गढ़ने के लिए हमको कोई रात तो चाहिए, हमने इधर चुना। इशारा ये है कि संतुलन को लाना है, उस शिव और देवी, उस चेतना और शक्ति, उस प्रकृति और पुरुष के मिलन अर्थात संतुलन में आना ही जीवन का सर्वाधिक सुंदर अनुभव है और वही रूपांतरण है। तो महाशिवरात्रि हम इसी रूपांतरण के लिए मनाते हैं। आप उसको कर्मकांड में बदलते हैं तो आपकी अपनी रुचि है, लेकिन आप ध्यानपूर्ण होइए, ध्यानपूर्ण होकर आप आगे चलिए। एक प्रश्न ये उठेगा कि आज की रात ही क्यों किया? परंपराओं में कई चीज़ें गढ़ी गई भारत में, तो जिनकी मान्यता ऐसी थी उनके लिए हमने एक दिन गढ़ा और फिर हमने उनके लिए कहा कि अब यहाँ से तुम्हारी शुरुआत है, आगे फिर तुम इस यात्रा में चलना, इस संतुलन को समझने साधने की यात्रा में आगे जाना। जैसे हम देखिए विद्यालय भी खोलते हैं तो कोई महीना चुन लेते हैं कि भाई मार्च से हम विद्यालय खोलेंगे या कोई जुलाई से खोलेंगे और यहाँ से हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे, फिर आगे आप अपना अध्ययन जारी रखिएगा। तो भारत में ऐसे बहुत सारे साधना के स्कूल हैं, यानी कि परंपरा के मार्ग हैं, तो वो एक दिन चुन लेते हैं कि यहाँ से हम एक खास किस्म की यात्रा की ओर इशारा देंगे। तो महाशिवरात्रि उसी थॉट स्कूल का एक शुरुआती कदम है कि इस रात को उस संतुलन को अनुभव करके फिर आगे अपने आने वाले जीवन में उस संतुलन को साधते रहिएगा। और आज अनुभव होना इसलिए आसान बन जाएगा क्योंकि जब हम हजारों साल में उस रात को कंडीशन्ड कर देते हैं, यानी कि हजारों साल, साल दर साल तमाम लोग समूह में इस दिन में जुड़ते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं, साधना में जाते हैं, तो उसकी एक कलेक्टिव मेमोरी पैदा हो जाती है, एक सामूहिक स्मृति बन जाती है। टाइम ट्रैक पर वो एक कंडीशनिंग पैदा हो जाती है। तब उस साधक के लिए उस दिन का, उस रात का एक महत्व बन जाता है क्योंकि उसकी एक सामूहिक ऊर्जा विद्यमान है, लेकिन उसको निर्मित किया गया, उसको क्रिएट किया गया। तो इसलिए ये शुरुआती दौर से उपयोगी है। कुल मिलाकर सरल होकर, सहज होकर, शिव सरलता सहजता के प्रतीक हैं, तो उसी को आत्मसात करके अपने भीतर द्वैत के संतुलन में आएं और अतिक्रमण करें, ऊर्ध्वगामी बने, कैलाशवासी बने। कैसे बनेंगे? अद्वैत की ओर बढ़कर, द्वैत के द्वंद्व से हटकर अद्वैत के निर्द्वंद्व में प्रवेश कर जाने से। ये अवसर उपलब्ध है। भारतीय परंपरा में हमने इसको गढ़ा है, इसको रचा है, इसको कार्व किया है, इसको तराशा है। सुंदर है तो उसका उपयोग करिए, खुश रहिए, सेलिब्रेट करिए।